हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग देखते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स जो कि ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स होंगे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स। इनको कहेंगे ट्रिपलेट। जो फेमस ट्रिपलेट्स हैं वो दो हैं। एक है प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट, इसमें नाम से ही स्पष्ट है ये कि ये प्राइम नंबर्स का ग्रुप होगा। तो सबसे पहले देख लें कि प्राइम नंबर्स कौन कौन हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, डिजिट्स के हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनके फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। अनदर 1 होगा। 2 का क्या होगा? 1 होगा। 2 होगा। 3 का 1 होगा। 3 होगा। 4 का 1 होगा। 2 होगा और 4 होगा। 5 का 1 होगा। 5 होगा। 6 का 1 2 3 एंड 6। 7 का 1 7। 8 का 1 2 4 एंड 8। 9 का 1 3 9। ये फैक्टर्स हुए। तो हम लोग देख रहे हैं ये बोथ 1 है, मीन्स कि कोई एक ही 1 है ये। तो 1 लिया तो हर में 1 जरूर है कॉमन। उसके बाद एक वो डिजिट स्वयं है इटसेल्फ। तो एक उस तरह के भी हो गए जो कि हर में है। तो 1 है और इटसेल्फ, ये दो सभी में है। और एक डिफरेंट कैटेगरी है जिसमें इन दोनों के अलावे एक्स्ट्रा भी कम से कम एक फैक्टर है। जैसे इसमें 4 में 2 एक्स्ट्रा है, 6 में 2 और 3 एक्स्ट्रा है, 8 में 2 और 4 एक्स्ट्रा है, 9 में 3 एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा भी होना चाहिए फैक्टर। तो एक केस होता है हमारा 1 और इटसेल्फ हो, और दूसरा केस है 1 इटसेल्फ के अलावे भी एक हो। तो जो ये हुआ 1 और इटसेल्फ, ये हो गया प्राइम और ये हो गया कंपोजिट। दो तरह के नंबर्स हो गए। 1 में ये 1 इटसेल्फ है या 1 है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। सो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो रेस्ट 2 और 9 के बीच में हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हो गए 2 3 5 7। ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। रेस्ट 4 6 8 9, ये सब हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो अब इन प्राइम नंबर्स के एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन पूछता है कि दिए हुए ग्रुप में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम ट्रिपलेट। तो ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन ए 1 2 3। ऑप्शन बी दिया 2 3 5। सी दिया 3 5 7। ऑप्शन डी दिया 1 3 5। अब चूंकि हम लोग यहाँ देखा कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो जब इस ग्रुप में है ही नहीं है तो ए और डी जिसमें 1 है ये तो कैंसिल हो गया। अब बी और सी दो ऑप्शन बचते हैं। इसमें बी में हम लोग देखेंगे तो 2 और 3, इसके बीच, इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है 1 का। जबकि 3 और 5 के बीच जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो ये कोई सीरीज नहीं बन रहा है।
तो इसलिए ये ग्रुप भी बाहर हो जाता है। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है और 5 और 7 के बीच भी 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये एक सीरीज बन रहा है। तो दिस इज योर आंसर, 357 इज प्राइम ट्रिपलेट। और ये ओनली वन ऐसे ट्रिपलेट हैं और दूसरा कोई नहीं है। चाहे संख्या हम लोग कितनी भी आगे बढ़ जाएं, इस तरह का कोई ग्रुप नहीं होता। तो प्राइम ट्रिपलेट एक ही है, 357। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। अब हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टीज देख लें। 1 न प्राइम है, न कंपोजिट है, न डिविजिबल है, न इंडिविजिबल है, यह केवल एक ऑड नंबर है। 2 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स 1 और 2 हुए, ये इवन नंबर है और ओनली वन इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। 3 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। 4 स्मॉलेस्ट इवन नंबर विच इज ए कंपोजिट नंबर। ये अलग क्वेश्चन पूछता है। तो 4 का प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है। 5 का कुछ नहीं, 1 और 5 इसके फैक्टर्स हैं। 6 एक पर्टिकुलर नंबर है, इसके फैक्टर्स के क्या हैं? 1, 2, 3 एंड 6। 6 तो इटसेल्फ है, इसको छोड़ दिया जाए तो बच गया 1, 2, 3। तो इसके सम अगर करें हम लोग 1 + 2 + 3, दिस इज ऑल्सो 6। तो ये जो नंबर होता है जिसके सम, जिसके फैक्टर्स के सम उस नंबर के बराबर हो, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। और ये भी अपने आप में एक यूनिक नंबर है और इस तरह का दूसरा कोई नंबर नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिपलेट देखते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। एक्चुअली पाइथागोरस जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थियोरम दिया था जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड थ्योरम था, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो, ये बेस बी हो, ये परपेंडिकुलर पी हो और ये हाइपोटेनस एच हो। तो उनका जो फॉर्मूला था वो था h² = p² + b²। इसमें एक नंबर था, अगर बेस 3 हो और परपेंडिकुलर 4 हो तो 3² + 4² = दिस मच। तो 3² हो गया 9 और 4² हो गया 16, दैट इज 25। ये 25 क्या था हमारा? 5 का स्क्वायर। सो ये h हो गया 5। तो ये जो एक ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4, 5 का, इसे ही कहा गया है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इस पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हाइपोटेनस ये है तो परपेंडिकुलर कितना होगा, या बेस कितना होगा, या ये दोनों दिया हुआ है तो तीसरा पूछा है। कोई दो दिया हुआ रहता है और तीसरे के बारे में पूछा जाता है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, ईच फैक्टर्स 6, 8, 10। 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 12 और 15 एंड सो ऑन। n से मल्टीप्लाई कर दें तो 3n, 4n, 5n। ये ऑलवेज हमारा इसी सीक्वेंस में आएगा। जैसे सपोज कर ले कोई भी एग्जांपल, अगर हम इसी को टेस्ट कर लें 9, 12 और 15 को, तो 9, 12, तो 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों सम हो गया 2, 2, 5
जो 15 का स्क्वायर नंबर है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से अगर कोई भी दो दिया हो, तीसरा निकालना हो, तो हम लोग इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। Please do like and subscribe and hit the bell icon for further updates. Share this with your friends, comment your queries, contact me on Facebook and email. Links are given in the description. आपके क्वेरीज को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।